तो भाई लोग, जैसा कि मैंने लास्ट व्लॉग अपना केदारनाथ में ख़त्म किया था और फिर हम वहाँ से निकल पड़े वापसी सोनप्रयाग की तरफ ऋषिकेश जाने के लिए। वैसे अगर इन पहाड़ों की ठंड में नीचे उतरते टाइम आपको भी भुट्टे वाला दिख जाए तो खाए बेगर मत जाना भाई। बिल्कुल खाएंगे, भूख लग रही है। कितने का है? 50 का, मतलब 60 का है। हमें 50 का दे रहे हैं। हम ब्लॉग बना रहे इसलिए हमें 50 का दे रहे हैं। लड़की हो जिसलिए 50 का दे रहे हैं। अगर हम पूछते तो 60 का ही है। भाई देख रहे हो भुट्टे कैसे लटका रखे उन्होंने। पका किससे रहे? अच्छा जी, ये सीन है। तो आखिरकार 7.5 घंटे पैदल चलकर हम केदारनाथ की पहाड़ियों से नीचे उतरते हैं गौरीकुंड में, और गौरीकुंड से ये जिप्सी लेकर के हम निकल पड़ते हैं सोनप्रयाग की तरफ, जहां हमारा होटल होता है। और हमें इंतज़ार होता है तो अब सिर्फ मॉर्निंग का, क्योंकि हमें मॉर्निंग में ऋषिकेश निकलना है। So, hey guys, what's up? This is your friend and welcome back to my YouTube channel. तो भाई लोगों को हालत देखो कैसी हो रही है। ये हालत इसलिए ऐसी हो रही है बिकॉज कल रात को हमने केदारनाथ जी से चढ़ाई हुई जो करी थी, हमने वहाँ से उतरे, पैरों की बैंड बच चुकी है, इतनी बारिश हो रही है। सारे कपड़े यहाँ पे ऐसे सूखने के लिए दिए है। ये भी अपना सामान पैक कर रही है अभी यहाँ पे। ये फ़ोन चला रहा है और वो सो रही है क्योंकि रात भर जगी रहती है। तो अभी वैसे हमने एक प्लान किया कि यहाँ से निकलेगा अभी हम ऋषिकेश के लिए, तो देखेंगे वहाँ पे क्या होगा क्या नहीं, अभी कुछ भी आइडिया नहीं है। तो अभी बस यहाँ पे सामान पैक करते हैं और यहाँ से चलते हैं, थोड़ी हालत सुधारते हैं ना। और तुम लोग बस वेट करो, बाकी वीडियो को लाइक वाइक कर दो यार अभी पहले ही, जब तक हम रेडी हो रहे हैं तब तक तुम वीडियो को लाइक वाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी कर देना, और आगे देख लो क्या क्या होता है क्या क्या नहीं। ओके तो लेट्स गो। झंझट से दूर पड़ोसी की बीवी ने सुनी आज, जो करो जो करना नहीं डरना, कुछ भी सोचेगा सुधारे दुनिया। अतीत की चादर ओढ़े खोया आज उन गुफाओं में है चंदा, जाके पीछे चिपटा रात को पहाड़ों की चमकता झील जैसे तारे ला इन फिजाओं में लपक के बांधा मैंने किंता छाप छोड़े चला। मुझे किस किसने क्या क्या कहा, भटकता रहा मैं सिर्फ आवारा, मैं एक बादल में चलता रहा, गगन बरस पड़ा तो आवा। यहाँ के छोले भटूरों में दिल्ली वाली बातचीत नहीं थी, बट फिर भी खाने पड़े क्योंकि लग रही थी बहुत तेज भूख, और बाकी अभी खा के निकलते हैं। ओके क्या कलाकारी कर रहा है तू? ये चोर बनने की कोशिश कर रहा है, देख निकाल वे रख दे। तो भाई लोगों फाइनली अभी हम होटल से निकल चुके, इसी होटल में हम रुके थे और हम लोग अब बढ़ रहे हैं ऋषिकेश के लिए। आगे जल्दी आ जाओ, लेट हो रहा है वैसे ही। पता है एक्चुअली एक सीन हो चुका है, हम ना बहुत लेट हो गए हैं यहाँ पे, और मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि अभी जहाँ से हम जो गाड़ी पकड़ेंगे तो ये कम से कम 7-8 घंटे लगा देती है हमें ऋषिकेश पहुँचाने में भी यहाँ से। तो अगर हम जल्दी पहुँच गए तो ठीक है, अगर जल्दी नहीं पहुँचे तो फिर तो दिक्कत है। तो भाई लोगों ऑल सेट। एक चीज़ मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे दूँ, एक मंजिल तो हमने कवर कर लिया भाई। अगर किसी ने वो वाला व्लॉग नहीं देखा तो जाके देख लो, केदारनाथ वाला व्लॉग मैंने इससे पहले डाल चुका हूँ, तो वहाँ पे जाके देख सकते हो, चैनल पे पड़ा हुआ है। एक काम करते हैं, तुमसे डायरेक्ट हम वहीं मिलते हैं अपनी मंजिल पर, ठीक है?
पहुँच चुकी है, यहाँ रुक जा हो गया सब। और फिर अभी ये जिप्सी में चेंज करी, वो गाड़ी जो चली गई टैक्सी हमारी, अभी इस जिप्सी में बैठेंगे। तो देख रहे हो ऋषिकेश अभी 121 किलोमीटर दूर है अभी यहाँ से, तब डायरेक्ट ऋषिकेश जाके तुमसे मिलेंगे। ओके तो भाई लोगों, हम लोग की प्लानिंग थी कि ऋषिकेश जा करके हम वहाँ के वाटरफॉल के मज़े लेंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया, क्योंकि अक्सर हम जो सोचते हैं वैसा होता कहाँ है। वैसे अब आगे की कहानी मैं ऐसे बोल करके नहीं बताऊंगा, अब तुम खुद ही देख लो, क्योंकि अब हम ऋषिकेश पहुँच गए हैं। पर तुम सुन ना पाए हमारी बात, ओए चुरा के दिल तेरा, हम दूर भागे तेरे बिना। काहे हमसे नाराज रहना, सजाए हम तेरी बारात है ना, सवेरे दिन रात न पाए चैना, सुन लेना तुम्हें चाहकर भी न चाहे, करे जो मन मानिए मन न माने, मिली जो ये जो याद मिल के अब बाटे तेरे नाम। सुना सफर पर प्रेम नगर है, मिल पाएंगे क्या हम तुमसे। तो भाई लोगों को बात ऐसी है कि फाइनली अभी हम ऋषिकेश आ चुके हैं। हमने सोचा लक्ष्मण झूला झूलेंगे, और यहाँ पे लक्ष्मण झूला बंद हो रखा है, तो अब कुछ समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे करना है क्या हमें। तो भाई क्या करना है हमें? खाना पीना है सबसे पहले, तो वो ज़रूरी है। खाना पीने का बहुत ज़रूरी है, भूख मुझे तो बहुत तेज भी लग रही है। क्या करना है? ये तो दिख भी नहीं रहा है यार, किसी से पता करता हूँ, पता है हमें तो बहुत चीज़ अबे दिख रही है। उस साइड चलते हैं, वहाँ पे और भी लोग खड़े ना, आएगा देखते हैं, आ जाओ। नहाना मना है, तैरना बहुत असंभव है। अब ऐसे यहाँ से बहुत सारे ब्रिज बन गए, यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर 1986 में एक ब्रिज बनाया गया, उसका नाम रखा गया राम। मेरी गड़बड़ी कर ले बड़ी, एक ब्रिज और बन रहा है बजरंग से, इसे केंद्र सरकार बना रहा है, 69 करोड़ लागत। सूरज की किरणें आने दे मेरे में। और चले जाओ, गुस्सा दिला दिया। भाई लोग को देख रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पे? आ जाओ भाई, आ जाओ। मोमोज खाने के लिए आ तो जा भाई, मौसम लगी बहुत देर से, हमें पता है ये जो कंट्रोल नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो भाई लोग को बात कुछ ऐसी है कि अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, हम सोच के कुछ आए थे, मुझे लगाता है यहाँ पे वो होगा पानी वानी जैसे चल रहा होगा, नहाने के लिए होगा, पर वो यहाँ नहीं, ऋषिकेश में है। पता है ये भी ऋषिकेश में है, बट ये लक्ष्मण झूला है यहाँ पे, हमसे गलती हो गई, बट कोई लक्ष्मण झूला देख लिया ऐसी बाने। आओ भाई आओ, चलो। इससे पहले कि हम लोग लक्ष्मण झूला की जो हमें देखने लगे ऐसे पागल चल लो, है ना। तो अभी आगे चलते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं। ओके, बाकी भाई तुम्हें यहाँ पे शॉप दिख जाएंगी ऐसी अच्छी, और बहुत सारे सामान है, ऐसा तुम लेना चाहो तो यहाँ से आके ले सकते हो आराम से। आगे यहाँ पे तो सोचे पहले मोमोज खा लेते हैं, फिर उसके बाद देखो अब तो ऋषिकेश तो हम आ गए और लक्ष्मण झूला झूल लिए, ऐसा देख लिए। मतलब ऋषिकेश वाले प्लान की पूरी की ऐसी की तैसी हो गई है, देखो हालत देख लो क्या हो रखी है। अभी लक्ष्मण झूला से यहाँ से निकली है और आधे घंटे से बैठे पड़े कि अभी निकलेंगे। एक शेयरिंग ऑटो में बैठ गए हम लोग, ये प्लान हो चुका है चौपट में। बहुत सर में गुस्सा आ रहा है, लोग सुन रहे मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, पता नहीं क्या क्या बोल रहा हूँ भाई असले पूरे। हाँ क्या तुम चल दो भाई यार, क्या करके मानोगे आज? कुछ नहीं, कुछ तो कर लो। देखो यहाँ बैठे हो ड्राइवर वाली से, मैं ही चला दूँगा इससे। अबे यार कहाँ डालूँ पैर भाई, दिक्कत हो रही है बड़ी गंदी वाली। इसकी माँ का अबे कहाँ गेयर में पैर डाल दिया? राम चूल्हा जाना है, नहीं लगा लोगे ना गेयर, कुछ और मत पकड़ लेना, गेयर लग जाएंगे मेरे। पहले आता तो हो जाता, चालू करो, अरेंजमेंट कर लोगे तो बैठ जाओ, मना नहीं है। अरेंजमेंट हो जाएगा तो बैठ जाओ, मना नहीं है। क्या हो जाएगा? एक फिर तो बोल दो क्या हो जाएगा? कह रहा एडजस्टमेंट हो जाएगा तो बैठ जाओ। चलो भाई चल रहा हो गया, 1 घंटा वेट कराया है तब जा रहे हैं। वो ये कही ना तुमने बातचीत महंगी वाली, अब करी तुमने लाइट चेहरे में लाइए लाइट। भाई देखो बहुत दिक्कतें हो रही है, जो चीज़ सोचा था वो हुआ नहीं। इतने अच्छे से शूट करा था स्टार्टिंग से, मैं मतलब केदारनाथ से ब्लॉग बनाता यहाँ तक आ रहा था मैं, केदारनाथ से आ रहा था मतलब ब्लॉग बनाता और आया था ऋषिकेश घूमने के लिए, वहाँ पे जहाँ पे नहाते हैं बिलैरो। हम जिस गाड़ी से आते थे ना बिलैरो में, उसमें एक बंदे ने कह दिया कि ऋषिकेश लक्ष्मण झूला चल लो पहले, वहाँ उतर के आप देख लो। मुझे लगा ऋषिकेश आस पास ही होगा, नहाने वाला भी ऋषिकेश
मैं तो उतर गया यहाँ पे, लक्ष्मण झूला भी बंद पड़ा यहाँ पे, कुछ देखा ही नहीं, पूरे प्लान किया था। अब एक काम करते हुए यहाँ पे चल रहे, बहुत ट्रैफिक है, भाई भी चला रहे हैं, इनको भी दिक्कत होगी, तो तुमसे मिलते डायरेक्ट अब हरिद्वार के रेलवे स्टेशन में, ठीक है, ट्रेन पकड़ने के बाद, ठीक है। रामझूला दिखा दो। अब रामलीला क्या ढूंढना दिखा दो। थोड़ा सा आगे चलेंगे। है ना, तो चले चल काम करते रामलीला दिखाते हैं आप लोगों को, ठीक है। जब तुम रुके तब से तुम नजर में आ रुके, तो पूरे समाधि रे अब तो होना है वही बनाई जाना, हमको पूरे समाधि रे अब तो होना है वही। अपना नाम बता दो। मेरा नाम रवि। रवि, पूरा नाम रवि प्रसाद। अगर मैं कभी आया तो कभी दोबारा मुलाकात हुई तो ये ब्लॉग मुझे याद होगा। तो भाई लोगों सबका मैंने रोक करके पूरा वो उन भैया ने रोक करके मुझे दिखाने बोल दिया। देख रहे हो भाई क्या व्यू है यार। सॉरी भाई लोगों, सॉरी। जाम मैंने लगा दी गई। जाम तो एनी टाइम होता है। तो भाई लोगों रामझूला देख करके मुझे बड़ा अच्छा लगा और कसम से मेरा बड़ा मन था कि मैं उस जगह को और करीब से देख सकूं, पर टाइम की कमी के कारण ऐसा नहीं हो पाया। और मेरा मानना है कि लाइफ में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, तो नेक्स्ट टाइम कभी यहाँ पे आना हुआ तो और तूफानी तरीके से मिलेंगे। और भाई ये रे भाई से जल्दी मिलेंगे, ठीक है भाई, और इनसे भी जल्दी मिलेंगे। वैसे इस सफ़र में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और ये सफ़र स्टार्ट हुआ था दिल्ली से और अब हम दोबारा लौट चले दिल्ली की तरफ को। आ रही भाई, आगे ट्रेन आ रही है, बहुत थक चुका हूँ यार मैं। वैसे इस सफ़र की स्टार्टिंग में जब हम लोग दिल्ली से निकले थे तो मैंने एक चीज़ तो ठान ली थी कि वापसी लौटते टाइम इस सफ़र को यादगार बना के आना है, और होप तुम लोग को ये सफ़र देख के अच्छा लगा होगा। वैसे अब लास्ट में कुछ चंद बातें हैं जो तुम्हें बतानी ज़रूरी है, तो तुम लोग अब वो सुन के ही जाना। तो भाई लोगों फाइनली मैं भी ट्रेन में बैठ चुका हूँ और अब ये ट्रेन मुझे लेके जाएगी दिल्ली और ये ब्लॉग भी होने वाला है एंड। पूरे ऋषिकेश वाले प्लान की हो चुकी है चौपट, तो समझ नहीं आया हुआ क्या हमारे साथ। अब पूरे दिन में सिर्फ भागम दौड़ी हुई है, मतलब केदारनाथ से यहाँ तक सिर्फ भागम दौड़ी चलती रही है अभी तक। खैर अब जा रहे दिल्ली, इस ब्लॉग का करें एंड। अब मैं पहनूंगा अपनी ये क्रॉक्स, क्योंकि भाई ट्रेन में शूज़ पहन के बैठा नहीं जाता। तो तुम लोग से मिलेंगे दिल्ली में एक नए ब्लॉग के साथ, और बाकी के 2 ब्लॉग तुमने देखे होंगे, हॉप केदारनाथ एपिसोड 1 और एपिसोड 2 दोनों। अगर नहीं देखा तो जाके देखो, चैनल पे है। और बाकी तुम लोग से मिलेंगे जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ, कुछ तूफानी करते हुए। बाकी देखते क्या होता है क्या नहीं। और बाकी इन सबों से मिलो, ये है ओए कुछ बोल देना। ये है चटपट झटपट और क्या था छप छप। ये 5 दिन का ट्रिप था, उस 5 दिन के ट्रिप में कुछ ऐसे ऐसे वर्ड सुनने को मिले जो मतलब बहुत कम सुनते हैं। चटपट चटपट पता नहीं क्या क्या यही जानते हैं। तो ज़्यादा तो बोलते थे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। हाँ, और इसको दबा दो। ये अभी 10th में आया है। ओके तो भाई लोगों तुमसे जल्दी मिलेंगे। ओके सो जब तक ले बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू।